पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेज वीकली इस प्रथम श्रृंखला के चौथे अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ परविंदर सिंह और आज हम 20 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो आईआर से करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ये हमारी ईमेल आईडी और हमारा फ़ोन नंबर है, आप इनके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, न्यू डील एंड ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम यूएसए के द्वारा चलाए गए, इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था फाइनेंशियल रिफॉर्म करना। न्यू डील प्रोग्राम को रूजवेल्ट के द्वारा 1933 के अंदर और ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम बी जॉनसन ने 1964-65 में चलाया गया और ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बेवरेज रिपोर्ट 1942 के अंदर प्रकाशित की गई, ये किस देश के द्वारा? ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पेश की गई और इसका शीर्षक के तौर पर इसे सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विस गवर्नमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह 1942 में संयुक्त राज्य में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रभावशाली रूप में प्रकाशित की गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निक्सन शॉक 1971 से संबंधित है। वो है अमेरिका ने रुपए के बदले डॉलर और डॉलर के बदले सोना और सोने के बदले डॉलर यानी कि करेंसी को एक्सचेंज करना बंद कर दिया और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, इसलिए इसको निक्सन शॉक कहा जाता है। निक्सन जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनके शासनकाल में इन्होंने आते ही निक्सन शॉक यानी कि करेंसी को एक्सचेंज करना 1971 में बंद कर दिया था, इसलिए इसे निक्सन शॉक कहा जाता है। नव उदारवाद से संबंधित हैं। नव उदारवाद से रोनाल्ड रीगन से लेकर के फ्रीडमैन, ये सारे जो हैं वो नव उदारवाद से संबंधित हैं। और फ्रीडमैन की बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962। यह नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नव उदारवाद में, और इनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962। कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, इनके लेखक हैं, इनका हमें सही मिलान करना है। तो दोस्तों डेविड बेलो की बुक का नाम है डीग्लोबलाइजेशन, जॉर्ज सोरोस की बुक का नाम है ऑन ग्लोबलाइजेशन, मैकलुहान की बुक का नाम है द ग्लोबल विलेज और स्टिग्लिट्ज की बुक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत न केवल राजनीति के बारे में बल्कि यह स्वयं भी राजनीतिक है। यह कथन किसका है? और यह कथन है किम्बरली हिचिंग्स का। किम्बरली हिचिंग्स ने कहा था अंतरराष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत केवल राजनीति के बारे में नहीं बल्कि यह स्वयं भी राजनीतिक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या निवारण सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार क्वेश्चन आता भी है कि समस्या निवारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया रॉबर्ट कॉक्स के द्वारा। रॉबर्ट कॉक्स, इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ए प्लूरल वर्ल्ड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल इक्लेक, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उपागम के रूप में आलोचनात्मक सिद्धांत को एक सोशल थियरी यानी कि सामाजिक सिद्धांत कहता है। यह किसने लिखा है? यह लिखा है एंड्रयू लिंकलेटर ने, और एंड्रयू लिंकलेटर के बुक का नाम है क्रिटिकल थियरी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2007। दोस्तों कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, हमने इनके लेखकों से इनका मिलान करना है। चार्लोट हूपर की बुक का नाम है मेनली स्टेट्स। सैंड्रा विटवर्थ की बुक का नाम है फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ए प्रूगल की बुक का नाम है द ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। चंद्रा महंती की बुक का नाम है फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर 2003। इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848 के अंदर हुआ, और सेनेका फॉल कन्वेंशन क्या था? ये फर्स्ट विमेन्स राइट कन्वेंशन था और इसके अंदर इक्वल कैपेबिलिटी मेन एंड वीमेन की बात की गई थी। हमारा 11वां क्वेश्चन, कुछ बुक्स दी हुई हैं, उनका सही मिलान हमें करना है उनके लेखकों के साथ। वर्जीनिया वुल्फ की बुक का नाम है ए रूम ऑन वंस वॉन। नाओमी वुल्फ की बुक का नाम है द ब्यूटी मिथ। इनके सेकंड ऑप्शन का
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए वॉकर की बुक का नाम है द कलर पर्पल और बेट्टी फ्रीडन की बुक का नाम है द फेमिनियन मिस्टिक। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। महासभा ने एक अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकृति कब दी? यह महिलाओं पर सभी भेदभाव की समाप्ति से संबंधित है। तो यह है 8 दिसंबर 1979 को महासभा ने एक अंतरराष्ट्रीय अभिसमय करके महिलाओं पर सभी भेदभाव की समाप्ति की बात कही थी। महिलाओं पर कुछ विश्व सम्मेलन हुए हैं, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कुछ विशेष सम्मेलन किए गए हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग कन्वेंशंस और सम्मेलन जो है, कॉन्फ्रेंसेस जो की गई, वो कब की गई, हमें इनका मिलान करना है। मेक्सिको सिटी 1975, कोपेनहेगन 1980, नैरोबी 1985 और पेइचिंग 1995। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी नए अस्थायी सदस्यों को शामिल किया गया है, उसमें से शामिल नहीं है तो वह है जर्मनी। बाकी के तीनों जो देश हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशंस महासभा के 74वें स्तर के अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी तंजानी मोहम्मद बांडे वो 74वें सम्मेलन के स्तर के अध्यक्ष चुने गए हैं और मारिया फर्नांडा जो 73वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की थी। मारिया फर्नांडा ने 73वें स्तर की अध्यक्षता की थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में असत्य है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के संदर्भ में असत्य है, वह है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊपर दिए हुए फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम संघीय बजट 26 नवंबर 1947 के द्वारा किसके द्वारा पेश किया गया था? वो थे RKS चेट्टी। इनके द्वारा प्रथम संघीय बजट को प्रस्तुत किया गया था। 1 फरवरी 2017 को संसद में संयुक्त बजट को किसके द्वारा पेश किया गया? वो है निर्मला सीतारमण, जो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, और सुरेश प्रभु जो थे वो पृथक रेलवे बजट पेश करने वाले अंतिम रेलवे मंत्री थे। दोस्तों अनुच्छेद दिए गए हैं, इनका हमें सही मिलान करना है। अनुच्छेद 110 के अंदर आपको पता है वित्त विधेयक आता है। वित्त विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 के अंदर आता है। अनुच्छेद 112 के अंदर बजट, 114 के अंदर विनियोग विधेयक और 113 में संसद के प्राक्कलनों संबंधी प्रक्रिया की जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कगार की नीति किससे संबंधित है? वो है जॉन डलास से। जॉन डलास ने कगार की नीति से संबंधित हैं, तो डिपेंडेंसी थियरी से संबंधित हैं, रोल प्रोबिश और प्राश्रित पूंजीवादी विकास से हैं कार्डोसो, और कोसेनेवा जो है आंतरिक उपनिवेशवाद से संबंधित हैं। दोस्तों इस वीडियो का PDF लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा YouTube चैनल है, आप हमें इस ईमेल ID के साथ, इस फ़ोन नंबर के साथ जुड़ सकते हैं, और ये हमारा WhatsApp लिंक है, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यूं ही जुड़े रहिए। और पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत जल्दी ही हम अगली सीरीज़ के अंदर बुक रिव्यू करेंगे। बुक रिव्यू के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के जो UGC नेट JRF का जो पेपर है उसके अंदर किस तरीके की बुक पढ़ी जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए, कौन सी हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और बुक रिव्यू करेंगे। अगर मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपके पास किसी तरीके का क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे मेरी इस ईमेल ID के साथ कॉन्टेक्ट जरूर करें।